गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोनी नर्सिंग कॉलेज बगरू जयपुर बाय अब्दुल वाहिद। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने पेनिस डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। उस पेनिस डिसऑर्डर के अंदर अपन 3-4 डिसऑर्डर इंक्लूड करते हैं, फिमोसिस, पैराफिमोसिस, पार्शियल फिमोसिस, ईटीसी। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने फिमोसिस के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब उसका जो नेक्स्ट सब पॉइंट है पैराफिमोसिस, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन, पैराफिमोसिस इज ए कंडीशन इन विच द फोरस्किन वंस रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लैंड्स कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड टू इट्स यूजुअल पोजीशन। क्या बोल रहे हैं कि पैराफिमोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो ग्लांस पेनिस की जो फोरस्किन है वो एक बार अगर रिट्रैक्ट हो गई ग्लांस पेनिस से बैक साइड में आ गई तो वापस वो यूजुअल पोजीशन के अंदर नहीं आती है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, पैराफिमोसिस बोल रहे हैं। एक बार डायग्राम देखिए आप, कि डायग्राम देख रहे हो कि पेनिस से जो ग्लांस पेनिस है उसके जस्ट नीचे की तरफ देखो आप कि एक रिंग सी बनी हुई मोटी सी, वो क्या है, आपकी फोरस्किन है। वो क्या हुआ कि एक बार रिट्रैक्ट हो चुकी है ग्लांस पेनिस से, अब वापस यूजुअल पोजीशन के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं जा रही है। और जहाँ पर वो रिट्रैक्ट हुई है वहीं पर एक रिंग जैसी संरचना बना के वो क्या हुई है, इकट्ठी हो गई, कॉइन जैसी संरचना उसने बना ली है। तो अगर ये कंडीशन वापस नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ रही है, रिट्रैक्ट नहीं हो रही वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, पैराफिमोसिस बोलते हैं। ठीक है। सच पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड बाय सर्कमसिजन इफ केयरफुल मैनिपुलेशन फेल्स। देखिए, एक बार डायग्राम देखिए, आप वापस से देखिए, जो रिंग बनी हुई है अगर ये सक्सेसफुली वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं आती है पेशेंट के, तो अपन क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर सर्कमसिजन्स करते हैं। सर्कमसिजन्स का मतलब क्या होता है कि उसकी जो कोइन या फिर जो स्किन की जो रिंग बनी थी वहाँ पर ग्लांस पेनिस के नीचे की तरफ बैक साइड में, उसको अपन क्या करते हैं, वहाँ से कट करके उसको वापस हटा देते हैं। तो उसके द्वारा अपन पेशेंट को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो फोरस्किन है वो रिट्रैक्ट हो चुकी है, वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा रही है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्ट ट्रॉमा टू द एरिया, कि डायरेक्ट आपके जो पेनिस एरिया है, ग्लांस पेनिस एरिया है, जहाँ पर वो फोरस्किन है, वहाँ पर किसी प्रकार की इंजरी ट्रॉमा हो जाए तो उसकी वजह से वो फोरस्किन जो आपकी रिट्रैक्ट हुई है वो नॉर्मल अवस्था में या यूजुअल कंडीशन में नहीं जा रही हो, तो वो एक वजह हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं, इफ द फोरस्किन इज लेफ्ट रिट्रैक्टेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, some of the foreskin issues may become erythematous, swollen with fluid, with may subsequent reduction of foreskin difficulty। कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक अपन वो फोरस्किन रिट्रैक्ट करके रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस फोरस्किन के जो टिश्यूज है, जो ओवर जो वहाँ पर रिंग बना के रखी है, वहाँ पर उस टिश्यूज के अंदर क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से फोरस्किन को वापस यूजुअल कंडीशन आने में डिफिकल्टी होती है। तो वो कंडीशन में क्या होगा कि वापस नॉर्मल में जाएगा नहीं, और वहीं पर ही उस ग्लांस पेनिस के नीचे के एरिया पर क्या बना लेगा, एक रिंग जैसी संरचना बना के रख लेगा, जो बिल्कुल एक स्वेलिंग जैसी आपको वहाँ पर फीलिंग आएगी। थर्ड पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग पेनाइल एग्जामिनेशन, यूरिथ्रल कैथेटराइजेशन और सिस्टोस्कोपी। कई बार क्या होता है कि आप बार बार में पेनिस का एग्जामिनेशन कर रहे हो, बार बार में स्किन को रिट्रैक्ट करके देख रहे हो, बार बार में आप उसका यूरिथ्रल कैथेटराइजेशन कर रहे हो, या उसकी पेशेंट की सिस्टोस्कोपी कर रहे हो। सिस्टोस्कोपी क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें अपन क्या करते हैं कि पेशेंट के यूरिथ्रल एरिया से ब्लडर को अपन क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। तो बार बार में अगर अपन ऐसे करेंगे और उस प्रोसीजर के दौरान अपन क्या कर रहे हैं, उस पेशेंट की फोरस्किन है ग्लांस पेनिस की, जो उसको अपन क्या कर रहे हैं, रिट्रैक्ट करके काफी देर तक रिट्रैक्ट करके रख रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर पैराफिमोसिस हो सकता है। इन्फेक्शन विथ मे बी ड्यू टू पुअर पर्सनल हाइजीन। कई बार क्या होता है कि पेशेंट क्या अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता हो सकता है कि उसने यूरिन पास आउट किया, यूरिनेशन किया हो, या वहाँ पर किसी प्रकार का कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा हो तो उसको क्लियर नहीं किया हो, और जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, और वो कारण क्या हो रहा है कि पैराफिमोसिस का हो सकता है। तो ये सारी अपने जो 4 पॉइंट थे वो इटियोलॉजिकल कारण है जिसकी वजह से पैराफिमोसिस पेशेंट के अंदर हो सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि किस टाइप के साइन एंड सिम्टम्स अपन को नजर आएंगे जब पेशेंट के अंदर पैराफिमोसिस कंडीशन अगर हो रही हो या हो चुकी हो। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना एडिमा। एडिमा में क्या हो रहा है कि उस फोर स्किन के एरिया के ऊपर आपको स्वेलिंग नजर आएगी। पेशेंट का जो ग्लांस से जो लोअर बैक का जो एरिया जहाँ पर वो स्किन बिल्कुल राउंड लगा के या रिट्रैक्ट कंडीशन के अंदर हो चुकी है, वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, स्वेलिंग फील होगी या स्वेलिंग जैसा आपको आएगा। सेकेंड पॉइंट है एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लांस, कि जो ग्लांस एरिया है वो उस रिंग की वजह से या उस स्वेलिंग की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर आपको एनलार्जमेंट फील होगा। नेक्स्ट है आपका ग्लांस पेनिस इज रेड एंड स्वेलिंग। जब वहां पर इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ जाएगी या इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से ग्लांस पेनिस के ओवरऑल जो सुपरफिशियल जो एरिया है वहां पर आपको क्या होगा, रेड और स्वेलिंग जैसा आपको फील होगा। उसके बाद में है पिनाइल पेन। आपको जो आपका पेनिस एरिया है पूरे उसके अंदर आपको स्वेलिंग की वजह से या कुछ इन्फेक्शन की वजह से आपको वहाँ पर क्या हो सकता है, पेन भी आपको फील हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेनफुल स्वेलिंग एट द एंड ऑफ द पेनिस। आपके जो पेनिस का जो एंड ऑफ पार्ट है नीचे साइड में, स्वेलिंग की वजह से वहाँ पर क्या हो सकता है, आपको दर्द भी फील हो सकता है। तो ये जो जितने भी साइन सिम्टम्स है वो आपको पैराफिमोसिस होने के बाद में दिखाई देंगे पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में अपन ने सिंपली अपन क्या करते हैं, दो मेथड के द्वारा अपन उस पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। पहला मेथड है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या कर रहे हैं डॉक्टर कि उस पेशेंट को देख के डायरेक्टली फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसके पेनिस को टच करके या उसके ऑब्जर्वेशन करके अपन क्या करते हैं, पेशेंट का पता लगा रहे हैं कि इसके अंदर पैराफिमोसिस कंडीशन है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंस्पेक्टिंग द पेनिस। पेनिस का जो ग्लांस पेनिस एरिया है उसकी जो स्किन है उसको इंस्पेक्शन करके अपन ऑब्जर्व करके अपन क्या लगा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि इस पेशेंट के अंदर जो स्किन रिट्रैक्ट हो रही है नहीं हो रही है, यूजुअल कंडीशन की आएगी या नहीं आएगी। तो उस दो कंडीशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। पहला पॉइंट है अपना फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड पॉइंट है इंस्पेक्टिंग द पेनिस, मतलब पेनिस को ऑब्जर्वेशन करके। नेक्स्ट पॉइंट आता है उसका ट्रीटमेंट। पैराफिमोसिस कैन ऑफन द इफेक्टिवली ट्रीटेड बाय मैनुअल मैनिपुलेशन ऑफ द स्वेलिंग फॉर स्किन टिश्यूज। कई बार क्या होता है कि कुछ इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है कि पेनिस का जो फोर स्किन एरिया है वो वापस नॉर्मल कंडीशन में, यूजुअल कंडीशन में नहीं आ रहा। तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको मैनुअल मैनिपुलेशन से थोड़ा सा हाथ की या फिर अपने मैनुअल मैनिपुलेशन करके उसको क्या कर सकते हैं, फोर स्किन को अपन क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली मूवमेंट करवा सकते हैं या उसको ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इन्वॉल्व कंप्रेसिंग द ग्लांस एंड मूविंग द फोर स्किन बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन विद द एड ऑफ ए लुब्रिकेंट। सेकंड कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि पेशेंट के उस ग्लांस एरिया के ऊपर अपन क्या करते हैं, कुछ लुब्रिकेंट जेल लगाते हैं, फिर उसके बाद में मैनिपुलेशन के द्वारा या अपनी फिंगर्स के द्वारा उसको कंप्रेस करके उसकी फोर स्किन को क्या कर रहे हैं, अपन नॉर्मल कंडीशन में पुल आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेंट इसलिए लगाते हैं ताकि पेशेंट की जो स्किन है वहाँ से बिल्कुल ड्राइनेस, हो सकता हो कि वहाँ पर किसी प्रॉब्लम की वजह से ड्राइनेस हो रही हो, स्किन खराब हो रही हो, तो वो वहाँ पर कुछ भी कट वगैरह लग जाए तो लुब्रिकेंट लगा के अपन उसको आसानी से स्किन को क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ पुल आउट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इफ इट दिस फेल, अगर ये चीज फेल हो जाती है तो अपन को क्या करना चाहिए, द टाइट एडिडोमेटस एडिमेटस बैंड ऑफ टिश्यूज कैन बी रिलीव्ड सर्जिकली विथ सर्कमसिजन्स रिमूवल ऑफ फॉर स्किन। कई बार क्या होता है कि ये जो स्किन है वो क्या हो रहा है कि एडिमा की वजह से वहां पर ओवरऑल एरिया पे क्या करती है, बिल्कुल गुच्छा बना के रख लेती है, एक प्रकार की रिंग टाइप की आपकी बना लेती है, और नॉर्मल मैनिपुलेशन से या लुब्रिकेंट से वो चीज़ क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ रही है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं कि उस स्किन को कट करके अपन क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और उस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं सर्कमसिजन्स, रिमूवल ऑफ द फॉर स्किन। ठीक है, बेसिकली ये इसका ट्रीटमेंट है पैराफिमोसिस का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैराफिमोसिस की कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से है पैराफिमोसिस अगर किसी पेशेंट के अंदर हो जाता है तो। फर्स्ट पॉइंट है फेलियर टू रिमूव द कंस्ट्रक्टिंग बैंड ऑफ पैराफिमोसिस विल रिजल्ट इन नेक्रोसिस ऑफ द ग्लैंड्स। कई बार क्या होता है लॉन्ग टाइम से अगर पेशेंट के अंदर पैराफिमोसिस वाली कंडीशन है और क्या हो रहा है कि पेशेंट का जो
वहाँ पर स्किन जो टिश्यू है वो वैसा ही बना हुआ है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, यूजुअल कंडीशन के अंदर नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि पेशेंट के अंदर नेक्रोसिस हो सकता है उसके ग्लांस पेनिस के एरिया के अंदर, क्योंकि वो वहाँ पर एक प्रकार की रिंग टाइप की संरचना या टाइट संरचना वहाँ पर क्या करता है, कप बना लेता है, जिसकी वजह से पेशेंट की ग्लांस पेनिस के अंदर नेक्रोसिस कंडीशन हो सकती है। सेकंड है ए सीवियर इन्फेक्शन। आपको पता ही है कि वहाँ पर इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाएगी या फिर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा, फ्लूइड डिस्चार्ज वगैरह हो जाएगा, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसका चांस है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि आगे जाके उस पेशेंट के अंदर ये चीज़ हो जाए। थर्ड पॉइंट है उसका डैमेज टू द टिप ऑफ द पेनिस, कि लंबे समय तक अगर वो वैसे ही रिंग बनी रहेगी टिश्यूज की, तो वो क्या करेगी, अपने जो पेनिस का जो टिप पॉइंट है उसको क्या कर सकती है, वो नुकसान कर सकती है, उसको डैमेज कर सकती है। तो दिस ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैराफिमोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रिवेंशन की, कि अब उस पैराफिमोसिस कंडीशन से अपन अपने आप को कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन एंड क्लीनिंग द टिप ऑफ द पेनिस रेगुलरली। सबसे पहले अपन को क्या करना है कि इन सभी चीज़ों से बचने के लिए कोई भी इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं हो जाए, या वहाँ पर अगर फ्लूइड वगैरह डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी वजह से, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, उन चीज़ों से भी सभी चीज़ों को क्या करेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे। अगर अपन रेगुलरली गुड हाइजीन मेंटेन करके चल रहे हैं और अपने जो पेनिस का टिप ऑफ एरिया है उसको अपन रेगुलरली क्लीन करके चल रहे हैं, मतलब सबसे पहला पॉइंट है कि अपन को सबसे ज़्यादा वहाँ की उस एरिया की क्या करना है, क्लीनिंग करनी है और हाइजीन मेंटेन करके अपन को चलना है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑलवेज प्लेसिंग द फोर स्किन बैग ओवर द टिप ऑफ द पेनिस आफ्टर इट हैज़ बीन पुल्ड बैक फॉर क्लीनिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और यूरिनेशन। कई बार क्या होता है कि पेशेंट कि कुछ भी क्लीनिंग करने के बाद में, या फिर पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है या फिर यूरिनेशन कर रहा है, तो जब अपन उस स्किन को पुल बैक कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद में, क्लीनिंग कंप्लीट करने के बाद में, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में, यूरिनेशन कंप्लीट करने के बाद में, अपन को क्या करना चाहिए, उस फोर स्किन को वापस नॉर्मल कंडीशन में या उसके ओवर वापस कर देना चाहिए, वापस को नॉर्मल कंडीशन में प्लेस कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि उसको अपन नॉर्मल प्लेस नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है उसमें वो चीज़ डेवलप हो सकती है। तो अगर ये सारी कंडीशन करने के बाद में अगर उस फोर स्किन को अपन नॉर्मल प्लेस में ले आएंगे, तो ये चीज़ अपन प्रिवेंशन को मतलब उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मेकिंग श्योर दैट ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज़ पुल्ड द फोर स्किन बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन आफ्टर एन एग्जाम और प्रोसीजर। कई बार क्या होता है कि अपन किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के पास गए और अपन ने वहाँ पर पेनिस फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया, तो क्या होता है कि वो जब एग्जामिनेशन करते हैं या किसी प्रकार का कोई प्रोसीजर करते हैं, सिस्टोस्कोपी करो या फिर कैथेटराइजेशन करो, तो वो क्या करते हैं कि स्किन को नीचे की तरफ पुल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रोसीजर और एग्जामिनेशन अगर कंप्लीट हो जाता है, तो हेल्थ केयर वर्कर को इस चीज़ में ध्यान में रखना चाहिए कि वो उसकी स्किन को वापस नॉर्मल कंडीशन में कर दे, क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं करोगे और आपने वो स्किन को वैसे ही लंबे समय तक बैंड करके रखा या नीचे पुल खींच के रखा, तो वो उसमें पेशेंट के अंदर पैराफिमोसिस हो सकता है। नेवर लिविंग द फोरस्किन बिहाइंड द टिप ऑफ द पेनिस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। कभी भी अपने पेनिस की जो फोरस्किन है उसको लंबे समय तक आपको उसको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक उसको खींच के नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर, पेशेंट के अंदर पैराफिमोसिस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। सो थैंक यू, दिस ऑल अबाउट पैराफिमोसिस कंडीशन। इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया नॉर्मली डेफिनेशन के बारे में, जिसके अंदर बेसिकली मैंने बताया कि अगर किसी पेशेंट के अंदर उसकी फोरस्किन जो रिट्रैक्ट हो गई हो ग्लांस पेनिस के ओवर में, वो वापस नॉर्मल यूजुअल कंडीशन में नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, पैराफिमोसिस बोल रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन के लिए अगर कोई पेशेंट है तो उसका एक सर्कमसिजन ही उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं उसका एटियोलॉजी है, जिसमें अपन ने 4 पॉइंट डिस्कस किया। साइन एंड सिम्टम्स है, जिसके अंदर अपन ने ये चीज़ें डिस्कस की, सारे 5 पॉइंट डिस्कस किए। डायग्नोस में अपने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्टिंग द पेनिस किया अपन ने। फिर ट्रीटमेंट में उसका बेसिक चीज जो चीज़ है वो अपन ने डिस्कस किया। कॉम्प्लिकेशन और प्रिवेंशन के बारे में अपने डिस्कस किया, ठीक है। अगर आपको कोई भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं या डिस्कस करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।